आज इस क्लास में कक्षा 12वीं का अध्याय 2 है आपका, जिसका नाम है जुज। तो इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, श्री सोदलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो जो सोदलगेकर थे वो क्या करते थे, बच्चों को मराठी पढ़ाते थे। तो उनकी ऐसी कौन सी विशेषता है जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, यानी कि वो कविताओं में रुचि लेने लगे। ऐसी कौन सी उनकी विशेषता है, वो विशेषता आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो इसका आंसर रहेगा सोदलगेकर का अध्ययन। जो सोदलगेकर थे वो अध्ययन कराते थे बच्चों को, जब पढ़ाते थे। तो सोदलगेकर किससे स्वभाव के हैं? सोदलगेकर एक योग्य अध्यापक है, यानी कि एक अच्छे शिक्षक हैं। वो एक अच्छे शिक्षक की योग्यता उनके अंदर है। वे कक्षा में पढ़ाते समय कविता पाठ में रम जाते थे। वो जब कोई सी भी कविता पढ़ाते थे तो वो क्या करते थे, उस कविता में ही रम जाते थे, यानी कि शुद्ध बुद्ध वो खो बैठते थे। क्योंकि वो एक स्वयं कवि थे तो उनको कविता का पूरा अच्छे से ज्ञान था, यानी कि जो लय है, गति है, तालमेल है, ये सब अच्छे से वो बिठा पाते थे कविता में। तो वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या है, स्वयं भी रम जाते थे। उनमें श्रोता छात्रों को भाव विभोर करने की अनुपम क्षमता थी। जो भी छात्र उनके इसको सुनते थे, कविता को जब वो पढ़ाते थे, तो वो क्या हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, यानी कि कविता में वो खो जाते थे। जो शब्द बोलते थे वो उनके अंदर ही वह रम जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे। इस तरह की क्षमता थी उनके अंदर। अब दूसरा क्या रहेगा, सोदलगेकर का काव्य विषय ज्ञान क्या है? दूसरा पॉइंट आपका, सोदलगेकर का काव्य कैसा है? विषय ज्ञान है। सोदलगेकर जब अभिनय करते हुए अपने मधुर कंठ से कविता का पाठ करते तो उन्हें लय, गति, ताल की अच्छी समझ थी। वे नई पुरानी मराठी कविताओं के साथ अंग्रेजी कविताएं भी सुनाते थे। जो सोदलगेकर हैं वो अभिनय करते थे, यानी कि जब वो कविता पढ़ते थे तो उस कविता का ये क्या कर लेते थे, अभिनय कर लेते थे, एक तरह से नाटक ये कर लेते थे और अपने मधुर कंठ से कविता का ये पाठ करते थे। तो उन्हें लय, गति, ताल की अच्छी समझ थी और वे नई पुरानी कविताओं के साथ अंग्रेजी कविताएं भी ये सुनाते थे। जिनको लय, गति, ताल की अच्छी समझ होती है वो किसी भी कविता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इनको इन सब का अनुभव था, तो ये किसी भी कविता को पढ़ते थे, चाहे वो नई हो, पुरानी हो या फिर अंग्रेजी कविताएं हो, सभी को ये बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते थे। तो ये सब देखकर जो लेखक है उनके मन में कविता के प्रति रुचि पैदा हो गई, रुचि इनके अंदर जग गई। और जो इनके मास्टर जी थे उन्होंने इनकी बहुत मदद की है लेखक बनने में। कविताओं के बारे में, छंदों के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी। तो संपूर्ण जानकारी मिलने के कारण भी ये और ज़्यादा रुचि इनमें लेने लगे और स्वयं भी इसका ये क्या करते थे, अभिनय करते थे। खेतों पर जहाँ इनको मौका मिलता है ये वहाँ पर इसका अभिनय करते थे। तो जब इनको कविता आने लग गई, यानी कि ये सीखना प्रारंभ कर रहे थे, तो धीरे धीरे ये अच्छे से सीख चुके थे। तो इस कारण से भी ये क्या है, कविता के प्रति इनके मन में रुचि आ गई। तो इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में आप नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।